नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मोटर्स, जनरेटर्स और ऑल्टरनेटर्स के बारे में और इनके बीच के एक बड़े ही दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। सवाल सुनने में तो आसान है पर इसका जवाब वो बड़ा मजेदार है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक नॉर्मल सी डीसी मोटर, उसे पावर देते हैं और जैसा हम सोचते हैं वो घूमने लगती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई मैकेनिकल एनर्जी। अब आता है असली ट्विस्ट। हम पावर सोर्स को हटा देते हैं और उसकी जगह लगा देते हैं एक छोटा सा बल्ब। और अब बिजली से घुमाने के बजाय हम इसे खुद अपने हाथ से घुमाते हैं, यानी अब हम इसे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। और ये देखिए, बल्ब जल गया। यही तो है हमारा सबसे बड़ा सवाल। मोटर अब एक जनरेटर की तरह काम कर रही है, बिजली बना रही है। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। पहला सुराग छिपा है एनर्जी के लेन देन में। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा और सबसे आसान फर्क है वो है एनर्जी के बदलने की दिशा। मतलब सीधा सा है, मोटे बिजली लेकर उसे घूमने की ताकत में बदलती है और जनरेटर वो घूमने की ताकत से बिजली बनाता है। देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये एक दूसरे की जगह ले कैसे सकते हैं। इसका जवाब है फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत जो दोनों में काम करता है। और वो सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। असल में यही वो इंजन है जो इन दोनों डिवाइसेस को चलाता है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। अब आप उसके बीच से एक तार यानी कंडक्टर को गुजारते हैं। तो जैसे ही ये तार मैग्नेटिक लाइंस को काटता है, वो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और बस करंट बहने लगता है। अब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात की तरफ ले जाता है जो हर जनरेटर पर लागू होती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको बाहर एसी मिल रहा है या डीसी। जनरेटर के अंदर जो बिजली बनती है वो हमेशा एसी ही होती है और ऐसा होता है डिवाइस के घूमने वाले नेचर की वजह से। अच्छा, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, जैसे ही तार का लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, वो एक ऐसा करंट बनाता है जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। पहले बढ़ता है, फिर घटता है और फिर उल्टी दिशा में चला जाता है। इसी से बनती है एक साइन वेव और इसी को हम एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो फिर सवाल यह है कि हमें एसी और डीसी दोनों कैसे मिलते हैं? सारा खेल इस एक कंपोनेंट का है। अगर स्लिप रिंग्स लगी हैं तो एसी जैसी अंदर बनी वैसी ही बाहर आ जाती है। लेकिन अगर कम्यूटेटर लगा है तो वो बड़ी चालाकी से हर आधे चक्कर में कनेक्शन को पलट देता है। इससे वेव का नेगेटिव हिस्सा भी पॉजिटिव बन जाता है और हमें डीसी करंट मिलता है। इसी वजह से कम्यूटेटर को एक तरह का मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये एक घूमने वाला स्विच है जो अंदर की एसी को फिजिकली बाहर की डीसी में बदल देता है। ये सब समझने के बाद ये जानना और भी आसान हो जाता है कि असल दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिजाइन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि गाड़ियों में ऑल्टरनेटर यूज होते हैं। ये एसी जनरेटर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर लगा होता है। इनमें ब्रश नहीं होते तो घिसने का झंझट नहीं, मेंटेनेंस कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पावर प्लांट्स में बड़े बड़े सिंक्रोनस जनरेटर लगते हैं ताकि ग्रिड को एक स्टेबल एसी पावर मिल सके। लेकिन सबसे कमाल का इस्तेमाल तो पवन चक्कियों में होता है। यहां पर यह फॉर्मूला बहुत काम का है। ये जनरेटर की घूमने की स्पीड यानी एन, उसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स की संख्या यानी पी और बिजली की फ्रीक्वेंसी यानी एफ को जोड़ता है। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी को एक जैसा रखना है तो स्पीड और पोल्स की संख्या को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर एक बड़ा ही मजेदार सवाल सामने आता है। बड़ी बड़ी पवन चक्कियां तो इतनी धीरे धीरे घूमती हैं, फिर भी वो हमारे घरों के लिए सही फ्रीक्वेंसी वाली बिजली कैसे बना लेती हैं? और इसका जवाब है पोल्स की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाकर। जब पोल्स की संख्या यानी पी बहुत ज्यादा होती है तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए घूमने की रफ्तार यानी एन बहुत कम चाहिए होती है। यही वजह है कि टरबाइन धीरे घूमकर भी एकदम सही 50 या 60 हर्ट्ज की बिजली बना पाती है। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पर, जो इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के एक स्टैंडर्ड से जोड़ता है। हमने अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी कितनी जरूरी चीज है।
तो ये सोचने वाली बात है। और यही हमारा आखिरी सवाल है कि भारत जैसे देशों में ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज है। आखिर ये अंतर क्यों है?